अब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की बात करते हैं बेटा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब एक देश के अंदर इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज कैसे आता है। द सप्लाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु रिसीव इट ड्यू द फॉलोइंग रीज़न। इन फॉलोइंग रीज़न से फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश के अंदर आता है। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इंडिया के लोग जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपना माल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच रहे हैं, तो उस कंट्री से पैसा हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में आता है। तेरा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम थ्रू दी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने देश की करेंसी में पैसा लाते होंगे, तो इसके थ्रू हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है। थर्ड, रेमिटेंस, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे देश में जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र आ रही है, जो मैंने वन साइड ट्रांसफ़र की बात की, जैसे अभी वैक्सीनेशन के टाइम में कोई डोनेशन, दान वगैरह जो भी कैश की फॉर्म में आएगा हमारे देश में, वो जिस कंट्री से आएगा उस कंट्री के लोग अपनी करेंसी हमारे देश में डोनेट करेंगे, तो इसके थ्रू हमारे देश में सप्लाई बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की। फिर स्पेकुलेशन इसके अंदर भी आता है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज हु वांट टू स्पेकुलेट इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो स्पेकुलेट मैंने बताया ना, रेट का कम होना, ज़्यादा होना, इस रीज़न से भी उन्हें लगता है अगर रेट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, और उससे उन्हें बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैंने डॉलर का एग्जांपल लिया था कि भाई डॉलर 74 से लेकर 70 हो गया तो हम इसे परचेज शुरू करना कर देंगे। अगर ये बढ़ के 78 हो गया तो हम इसे सेल करना शुरू कर देंगे। तो स्पेकुलेशन के थ्रू भी मनी सप्लाई किसी भी कंट्री के अंदर होती है। अब बात करते हैं इसके रीज़न की, कि राइज़ इन सप्लाई, रीज़न फॉर राइज़ इन सप्लाई, सप्लाई किस तरह से बढ़ सकती है। तो एग्जैक्टली जो हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा था उसके अपोजिट बात करेंगे। देखो, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज द फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर वन, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइज। अगर फॉरेन करेंसी का राइज हो जाता है, डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर। अब फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज हो जाता है, मतलब डॉलर 70 से बढ़ के 78 हो जाता है, तो उसका प्राइस राइज हो गया, हमारी गुड्स कंपेटिवली क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, क्योंकि अब उसे $1 78 में उसका बिकेगा। एंड इट इंक्लूड द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम दी डोमेस्टिक कंट्री। तो हमारा जो प्राइस की, हमारी जो करेंसी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो इसका हमारे इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमारी गुड्स सस्ती हो गई। और एज अ रिज़ल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइज किएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, माना एक $US जो है वो 70 से 74 हो गया, देन द US विल इंक्रीज द इंडियन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर। फिर सेकंड, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइज फॉर द पीपल वांट टू मेक गेन। स्पेकुलेशन करेंगे, परचेज करेंगे, उससे उसको गेन होगा। तो ये रीज़न होते हैं सप्लाई राइज कर जाती है फॉरेन करेंसी की। अब हम बात करते हैं कि भी सप्लाई कर्व कैसे होते हैं। हमने डिमांड कर्व की बात की थी, तो बेटा इसका सप्लाई कर्व पॉजिटिव होता है। जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा तो वो कंट्री अपनी करेंसी को ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो जैसे जैसे रेट बढ़ता है उनकी सप्लाई, इस करेंसी की सप्लाई बढ़ती चली जाती है। तो लिखा है सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज स्लोप अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। नॉर्मल सी बात है भाई, अगर डॉलर की वैल्यू 70 से बढ़ के 80 हो जाती है तो अमेरिका क्या करेगा, अपने डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसे जहाँ 70 रुपीज़ मिलने से 80 रुपीज़ मिलेंगे, तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखो लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी $, तो यहाँ पे $, की बात हो रही है। देखो ये लिखा है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर, और यहाँ पे रेट दे रखा है। फॉरेन करेंसी हैव बीन शो द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्सिस में आपका डॉलर दे दिया और यहाँ पे सप्लाई दी और यहाँ पे रेट दे दिया। द पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई का वैसे शो द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज OQ1 टू OQ2। OQ1 से OQ2 होगी जब रेट OR1 से OR2 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व में और उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और उसके रेट में।